खड़ियाल जी, आपके आरोप है चुनाव आयोग पर, आपके आरोप वोटिंग परसेंटेज पर, आपके आरोप ईवीएम पर, लेकिन देश की अदालतें आपको राहत नहीं देती। धन्यवाद सवाल के लिए। देखिए, नंबर एक, ये कहना गलत होगा कि देश की अदालत आपको न्याय नहीं देती, बिकॉज पिटिशनर हम नहीं थे। जो पिटिशन डाली गई, पिटिशनर थे एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। दूसरी बात, रिव्यू पिटिशन का ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है, क्यूरेटिव पिटिशन का ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है, इसको चैलेंज किया जा सकता है। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लीडर सबसे पहले उनमें से थे जिन्होंने ईवीएम को क्वेश्चन किया था। फॉर एग्जाम्पल अडवाणी साहब, फॉर एग्जाम्पल जीवीएल नरसिम्हा राव जी, फॉर एग्जाम्पल नितिन गडकरी साहब। और मैं इनको याद करवा दूं कि अडवाणी साहब ने क्या कहा था कि ईवीएम सिर्फ तब यूज होना चाहिए अगर बैक्ड अप होगा पेपर ट्रेल के साथ। जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने तो किताब लिख दी थी, ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर दिया था, ईवीएम पे सवाल खड़े कर दिए थे, और इस किताब को रिलीज क्या नहीं किया गया था नितिन गडकरी जी के द्वारा। मैं पूछूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब से। और नितिन गडकरी जी ने भी ये कहा था कि ईवीएम अगर यूज हो तो उसको बैकअप किया जाना चाहिए पेपर के द्वारा। अर्शप्रीत खड़ियाल, ईवीएम पर बात नहीं कर रहे हैं हम, तो वोटिंग परसेंटेज पर बात कर रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना वो इतना ज्यादा परेशान क्यों कर गया आपको, क्या कारण? अब मैं उस पे आ रहा हूं। पहले आपने सवाल पूछा था, इस वजह से जवाब दिया। अब आपके दूसरे सवाल पे आ रहा हूं। देखिए, 4 मेजर सवाल है और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। पर पहला सवाल, कितना बड़ा डिले क्यों? 11 दिन का डिले, 4 दिन का डिले। दूसरा सवाल कि आंकड़ों में इतनी बड़ी फेरबदल क्यों? ये छोटी मोटी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी है। इसके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी जरूरी है, जवाबदेही फिक्स होनी जरूरी है, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस हमारे देश की स्टेबलाइजिंग प्रोसेस है। लोकतंत्र का मतलब ही इलेक्शन है, और अगर वो फ्री एंड फेयर नहीं होंगे या उस पर ऐसे सवालात खड़े होंगे तो इट इज नॉट जस्टिफाइड। तीसरी बात, एग्जैक्ट नंबर ऑफ वोटर्स क्यों नहीं बताए गए अभी तक, ये तीसरा सवाल है। और सीट वाइज जो वोटर्स हैं, कंस्टिट्यूएंसी वाइज, उसके बारे में अभी तक क्यों कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि सीट वाइज वोटर्स कितने हैं। तो विकल्प क्या है? मैंने आपकी सारी बातें मान ली, जो मैंने बताई भी मैंने खुद बताया। कभी इतना डिले नहीं हुआ, कभी इस तरीके से बिना मैचिंग के डेटा रिलीज नहीं हुआ, तो मैंने खुद बताया। विकल्प क्या है अर्शप्रीत? अब जी, मैं उसी पे आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए, इस वजह से क्योंकि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिलेक्शन कमेटी में सीजे साहब को आपका हिस्सा बनाइए, एक मेंबर सीजे साहब को बनाइए, तो भारतीय जनता पार्टी जो हर बार करती है, सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन किया, कानून लेके आए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बाईपास कर दिया। तो ये पहली बार नहीं हो रहा ना अर्शप्रीत? एक सेकंड, फिर लोग उसको व्हाट अबाउटरी कहते हैं। लेकिन सवाल बनेगा आपसे भी, अगर आपका इलेक्शन कमीशन पर, सीईसी पर एतराज है, प्रोसेस पर एतराज है, तो आपके समय पर भी यही हो रहा था। नवीन चावला याद कीजिए 2009 भी कहा। मैं उसका आपको जवाब दे रहा हूं। मैं उसका आपको जवाब दे रहा हूं कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब उस कमेटी का हिस्सा होते तो उस कमेटी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती। और अब मैं आपको बताता हूं उसमें दिक्कत क्या है। 2 मेंबर्स सरकार के हैं, 1 मेंबर ऑपोजिशन का है, तो जो सरकार चाहेगी वो होगा। दूसरी बात, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स कौन करता है? लॉ मिनिस्ट्री करती है। तीसरी बात, हुआ क्या था, 120 के आसपास नाम हमें महज 14 घंटे पहले दिए गए। हम कैसे वेटिंग कर सकते हैं जी इतने कम टाइम में? फिर आपको 6 नाम 10 मिनट पहले दिए जाते हैं, कैसे पॉसिबल है जी कि हम वेटिंग कर ले? अर्शप्रीत, लेकिन उसके बाद तो गंगा में बहुत पानी बह गया ना।